गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, दोस्तों, जो कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर, है ना। ऑल्दो का मीन्स क्या होता है? यद्यपि, है ना। यद्यपि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी लास्ट ईयर उसको क्या हो गई? ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिल गई। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, दो या ऑल दो दोनों का ही जो सेंस होता है, दोनों का ही मीन्स होता है, वो होता है यद्यपि। ठीक है। क्या मीन्स होता है? यद्यपि। कह रहा है कि उसके पास अनुभव नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी उसको जॉब किंतु उसको जॉब मिल गई। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दो या ऑल्दो के साथ हम हमेशा यट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बट का। बट का मीन्स होता है किंतु, और यट का मीन्स होता है तो भी, फिर भी। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर ये कहना है कि यद्यपि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी उसको जॉब मिल गई। तो आपको ध्यान रखना है, दो या ऑल्दो के साथ हम हमेशा येट का प्रयोग करते हैं, ना कि बट का। अगला क्वेश्चन देखिए। राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली सो एज दे माइट गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन। राम और श्याम क्या है? जल्दी से पहुंच गए ताकि उन्हें क्या मिल सके? ट्रेन में सीट मिल सके। आपको ध्यान देना है, सो और एज, इसका जो प्रयोग है हम करते हैं इन्फिनिटिव के पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। जबकि यदि आपको इन्फिनिटिव ना मिले, मतलब टू प्लस वर्ब ना मिले, कोई सेंटेंस मिले कंप्लीट, है ना। और सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में कुछ भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब कुछ मिले, एक कंप्लीट आप कह सकते हो क्लॉज मिले, ठीक है, तो हम वहां पे सो एज के रिप्लेसमेंट में हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों का ही सेंस लगभग सेम जनरेट होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, मॉडल आ गया, दे माइट गेट अ गुड सीट, तो यहाँ पे हमें सो एज नहीं, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सो दैट। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Despite of the severe weather conditions, all the students appeared at the examination. Despite का मीन्स होता है के बावजूद। ठीक है, मतलब खराब मौसम के बावजूद भी सारे बच्चे परीक्षा देने पहुंच गए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इसका भी मतलब होता है के बावजूद, या हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेस्पाइट। तो इस तरीके का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो या तो आप यहाँ से क्या करिए, ऑफ को हटा दीजिए, या इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करिए। तो मैं यहाँ से ऑफ हटा दे। अगला क्वेश्चन देखिए। हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन इट बिगेन टू रेन हैवीली। तो देखिए यहाँ पे हार्डली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, हार्डली या स्कार्सली, इन दोनों का ही जो प्रयोग है वो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। इन दोनों का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? जब कोई काम लगभग ना होते होते हो जाए, या बड़ी कठिनाई से कोई कार्य होता है, ठीक है, हम वहां पे हार्डली या स्कार्सली का इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है, हार्डली या स्कार्सली, इनके साथ हम हमेशा व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि देन का। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? देन का, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमें क्या इस्तेमाल करना है? व्हेन। Hardly had he left the institute when it began to rain heavily, मतलब बहुत ही मुश्किल से आप कह सकते हो कि जैसी तैसे वो क्या किया, इंस्टीट्यूट से वो निकला और तभी क्या हो गई? बारिश शुरू हो गई। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर आई हैड स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। देखिए, नो सूनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन है वो प्रयोग होता है THAN। कई बार THEN का प्रयोग होता है, जो कि गलत होता है। ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन तो देख ली, सेटिस्फाइड। दूसरा,
नो सूनर के साथ जो पहला सेंटेंस बनता है वो हमेशा क्या होता है, इंटरोगेटिव बनता है। ठीक है, चेक करते हैं। नो सूनर आई हैड स्पोकन, ठीक है, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड आई स्पोकन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, चूंकि नो सूनर इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो कभी भी इसके साथ हम नो का प्रयोग या नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पार्ट ऑफ टेंस से हम क्या करते हैं, पहला सेंटेंस बनाते हैं, उसी पार्ट ऑफ टेंस से हम क्या करते हैं, दूसरा सेंटेंस भी बनाते हैं। ठीक है, बट इसी के साथ एक पेयर हम हमेशा अलाउ करते हैं। यदि वो पेयर किसका हो, एक सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट का बन सकता है और एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिक जो कि हम नो सूनर में पढ़ते हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंजंक्शन है, इनके मैंने आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस कंपनी not only manufactures leather goods but also plastic goods। not only इसका मतलब होता है न केवल, और but also इसका मतलब होता है क्या, बल्कि, न केवल बल्कि। इसको बहुत ध्यान से समझना। देखें, आपको यहाँ पे देखना है, ये मैं लिख देता हूँ, not only but also। ठीक है, आपको समझना ये है कि यदि आपको नॉट ओनली के पहले वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक है, या बाद में, आपको ध्यान पहले ये देखना है कि पहले है ये बाद। यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। ठीक है, यदि नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये नॉट ओनली के बाद क्या है, ये मैन्युफैक्चर्स, तो ये क्या है, वर्ब। ये जो कंपनी है वो ना केवल मैन्युफैक्चर करती है क्या, लेदर गुड्स, बल्कि प्लास्टिक गुड्स। तो आप यहाँ से समझें कि ये तो वर्ब है लेकिन प्लास्टिक गुड्स के पहले वर्ब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ वर्ब नहीं है तो इस वर्ब को उठा के आपको पहले लिखना पड़ता है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चर्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो कैसे बनेगा, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स, पहले आ जाएगा वर्ब। ठीक है, फिर आएगा नॉट ओनली, क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या, न केवल लेदर गुड्स बल्कि क्या, प्लास्टिक गुड्स। तो देखिए यहाँ पे है लेदर गुड्स, यहाँ पे प्लास्टिक गुड्स। तो मैन्युफैक्चर्स इसके लिए भी काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर्स इसके लिए भी काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बट ऑल्सो के बाद यहाँ वर्ब होता तब हम मैन्युफैक्चर को नॉट ओनली के बाद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्ट्स। तो पहला रूल अभी अभी मैंने आपको बताया, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग, सेटिस्फाइड। दूसरा, नो सूनर के साथ इंट्रागेटिव, हैड ही रीच्ड, सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही। नो सूनर के साथ कभी भी कहीं नो का प्रयोग तो नहीं है, नहीं है, सेटिस्फाइड। ये कहाँ से बना है, चौथा रूल पास्ट परफेक्ट से बना है, और ये कहाँ से बना है, प्रेजेंट सिंपल से। देखिए ये अलग अलग पेयर, हमने क्या देखा था, जहां से पहला बनेगा वहीं से दूसरा बनेगा। एक पेयर आपको अलाउ है, क्या, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल। क्या पेयर अलाउ है, एक पास्ट परफेक्ट हो सकता है, दूसरा पास्ट सिंपल। इसका सेंस भी देखते हैं। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, मतलब वह स्टेशन पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन चलती है, वह स्टेशन पहुंचा ही नहीं कि ट्रेन चलती है। तो आपको या तो बताना पड़ेगा कि वह स्टेशन पहुंचता ही नहीं है कि ट्रेन चल देती है, या वो स्टेशन पहुंचा ही नहीं कि ट्रेन चल दी। तो यहाँ पे
आपको दूसरा वाक्य क्या बनाना पड़ेगा, स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, मतलब वह स्टेशन पहुंचा ही नहीं कि ट्रेन चल दी। इसको हम यदि एज सुन एज में देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन चल दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, फिर से आ गया आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम पैटर्न जो आपको पहले अभी बताया। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज, ये क्या है आपका वर्ब, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से करके ऐसे देख लीजिए, नॉट ओनली के बाद क्या है, देखिए वर्ब है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है, तो सेटिस्फाई को कहाँ रखना पड़ेगा, पहले। ठीक है, सेटिस्फाइज को कहाँ रखना पड़ेगा, पहले। मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली क्या, द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, और फिर देखिए सेम फेज में आपका रहेगा हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो पैसा न केवल बेसिक नीड को पूरा करता है बल्कि पैसा क्या करता है, हायर नीड को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये जो सेटिस्फाई वर्ब है वो पहले आ जाने से नॉट ओनली के लिए भी काम करेगा और बट ऑल्सो के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As soon as I will reach Patna, I will send you the letters you have asked for. जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा मैं आपको वो लेटर भेजूंगा जो आपने मुझसे मांगे। तो देखिए नॉर्मली तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन देखिए यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे एज सुन एज हो, इफ हो या अनलेस हो, अनटिल हो या व्हेन हो। ऐसी स्थिति में हम इनसे जुड़े दो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल से, मतलब विल शेल से नहीं बनाते। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो पहला सेंटेंस है हम उसको प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं, जबकि दूसरा सेंटेंस हम फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एज सुन एज आई विल रीच पटना, ये वाला जो वाक्य वो गलत हो जाएगा। दो सेंटेंस हम विल शेल से कनेक्ट नहीं करते, इस विल को हटा दीजिए तो ये बन जाएगा एज सुन एज के साथ प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा बन जाएगा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो क्या बनेगा, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल सेंड यू द लेटर्स यू हैव आस्क्ड फॉर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी, आप अपना पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस, यदि आपने एडवांस में कोई नोटिस नहीं दी तो आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए अनलेस हम क्या जानते हैं, अनलेस क्या होता है, इफ प्लस नॉट, है ना, यदि नहीं। तो यदि हम इफ में क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं तो वो बन जाता है अनलेस। तो जो ऐसे ही आपने अनलेस का इस्तेमाल किया, इट हैज ऑलरेडी वन नॉट, ऑलरेडी इसके पास एक नॉट है तो दूसरे नॉट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो ये डोंट अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का हमारा सेशन। आप चैनल में इतने देर बने रहें इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरीके से और वीडियोस को बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। आज का ये मेरा सेशन आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।